हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आप लोगों से बात किया था कि हम आज से अर्जुना के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो उसी सीरीज़ में आज हम अर्जुना के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। वैसे ये वीडियो सुबह आने वाला था, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण सुबह ये वीडियो नहीं आ पाया है। इसके लिए मैं आप लोग को सॉरी बोलती हूँ। इसका जो शेड्यूल रहेगा वो ऐसा ही रहेगा कि मॉर्निंग के टाइम पे क्या होगा, अर्जुना की सीरीज़ आएगी, ठीक है, और इवनिंग के टाइम पे जो डेली करंट अफेयर्स आता है वो रहेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि हमने जो डेली करंट अफेयर्स किया है उसको बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें हम बहुत माइन्यूट लेवल पे चल रहे हैं और डे टू डे अपडेटेड चल रहे हैं। अर्जुना की करंट अफेयर्स की ये 4th नंबर की सीरीज़ है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि काफ़ी इसमें पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स छूटे हुए हैं। हमने जो डेली करंट अफेयर्स है और जो हमारा मंथली मैगजीन है, जो मैंने आपको जून का दिया है, ठीक है, जुलाई का दिया है, उसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो होगा, अर्जुना की जो करंट अफेयर की सीरीज रहेगी, इसमें क्या होगा, आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, रिवाइज होंगे। तो इसको आप एज अ रिवीजन फॉर्म में लेके चलिएगा कि आप लोग डेली करंट अफेयर्स इवनिंग में देखिए और मॉर्निंग में अर्जुना के करंट अफेयर्स से उसको रिवीजन करेंगे कि हाँ, ये सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, तो आपसे कितने आंसर बन रहे हैं, ताकि उससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, ठीक है। आपका मजबूत होगा कॉन्फिडेंस कि हाँ, हमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा कि अर्जुना की कर रहे हैं तो डेली नहीं करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम चर्चित व्यक्तित्व पे चर्चा करेंगे। मैं पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट पे उसके वीडियोस बनाते हुए बनाकर लेके आऊँगी, ताकि आपको जो ये चीज़ है ये एकदम ही क्लियर हो जाए और आपको अलग से कुछ पढ़ना ना पड़े, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रदेश के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेने वाले व्यक्ति कौन है? तो कौन है? श्री रामेन कुमार डेका जी, ठीक है। इन्होंने प्रदेश के 10वें राज्यपाल के रूप में क्या लिया है, अभी हाल ही में शपथ लिया है। इनकी नियुक्ति की गई थी 27 जुलाई 2024 को। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। तो अभी जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इनकी नियुक्ति की है, ठीक है। उसके बाद शपथ ग्रहण इनका कब हुआ? 31 जुलाई 2024 को। और वो शपथ किन्होंने दिलाई थी? हमारे चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा जी, उन्होंने इनको शपथ दिलाई। इनके पूर्व राज्यपाल कौन थे छत्तीसगढ़ में? तो श्री विश्वभूषण हरिचंदन। और इनका पद क्रम क्या है व्यक्तिगत रूप पे? तो 10वें क्रम पे है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में अभी तक कौन कौन से राज्यपाल रह चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन है? दिनेश नंदन सहाय जी हैं। उसके बाद कौन है? तो के एम सेठ हैं। उसके बाद ESL नरसिम्हन, शेखर दत्त, राम नरेश यादव, बलराम दास जी टंडन। इनको याद रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे राज्यपाल हैं हमारे प्रदेश के जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था, ठीक है। उसके बाद है आनंदीबेन पटेल, उसके बाद है अनुसुईया उइके, और उसके बाद है विश्वभूषण हरिचंदन। और अभी जो है वो 10th क्रम के कौन है? श्री रमन डेका जी हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। इसमें जो राम नरेश यादव जी हैं और आनंदीबेन जो पटेल हैं, ये जो हैं कार्यभार, इन्होंने अतिरिक्त कार्यभार लिया था। बाकी जो थे वो पूर्णकालिक राज्यपाल थे। इसीलिए क्वेश्चन पे बार बार लोगों का डाउट आता है। अगर हम व्यक्तिगत रूप से बात करें तो वो 10th नंबर के हैं, लेकिन अगर पद क्रम के हिसाब से बात करें, जो पूर्णकालिक गवर्नर थे छत्तीसगढ़ के, तो उस क्रम से ये 8th क्रम के हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस नवनिर्वाचित सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का पद प्राप्त हुआ है? तो किनको हुआ है? श्री तोखन साहू जी को हुआ है। ये बीजेपी से क्या है, हमारे सांसद हैं। और इनको अभी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। इन्होंने बिलासपुर लोकसभा सीट से भाजपा से चुनाव लड़ा था। इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? देवेंद्र यादव जी थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस पार्टी से थे। और इनको आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। राज्य मंत्री क्या करता है? कैबिनेट मंत्री को असिस्ट करता है। तो कैबिनेट मंत्री कौन है इस डिपार्टमेंट के? तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ठीक है। इन्होंने शपथ कब ली थी? हमको पता है शपथ ग्रहण कब हुआ था केंद्रीय मंत्रिमंडल का? 9 जून को, ठीक है। तो 9 जून 2024 को। तो इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश में सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त करने वाले सांसद कौन हैं? तो ऐसे कौन से सांसद हैं जिनको लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक मतों से विजयी हुए हैं? तो वो कौन है? बृजमोहन अग्रवाल, ठीक है। ये रायपुर लोकसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये बीजेपी पार्टी के हैं, ठीक है। इनके बारे में हम सबको पता ही है ऑलरेडी। इनका सीट क्या था? रायपुर लोकसभा सीट था। इनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस से थे विकास उपाध्याय। इन्होंने 5,75,285 मतों से जीत हासिल की, जो कि अब सर्वाधिक था प्रदेश में, ठीक है। उससे पहले ये विधानसभा चुनाव जो 2023 का था, उसमें रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से भी इन्होंने जीत हासिल की थी। और जीतने के बाद ये स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पर्यटन और संस्कृति विभाग के मंत्री थे, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या होगा, इनकी यहाँ रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट क्या हो गई है, अब खाली हो गई है, तो विद इन 6 मंथ यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए इलेक्शन होगा, यानी उपचुनाव होगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ के नवीनतम राज्यसभा सांसद कौन है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के नवीनतम राज्यसभा सांसद कौन है? तो देवेंद्र प्रताप सिंह हैं। ये बीजेपी पार्टी की तरफ से हैं, मतलब भाजपा से हैं, और इन्होंने सरोज पांडे जी का स्थान लिया है। ये निर्विरोध चुने गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, निर्विरोध इनका चुनाव हुआ है। इनका कार्यकाल कब से है? 3 अप्रैल 2024 से 2 अप्रैल 2030 तक। ठीक है, क्योंकि सरोज पांडे जी का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 को खत्म हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली रायगढ़ के राजा हैं। ठीक है, श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जो हैं वो रायगढ़ के राजा हैं, और इन्हें ही अभी राज्यसभा का सांसद चुना गया है। अब क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीट कितनी है? 5 सीटें, हम सभी को पता है। ठीक है, तो अभी हमारे राज्यसभा से सांसद कौन कौन है छत्तीसगढ़ से? तो श्रीमती फूलो देवी नेताम हैं, कवि तेजपाल सिंह तुलसी हैं, राजीव शुक्ला हैं, श्रीमती रंजीत रंजन है, और देवेंद्र प्रताप सिंह है। तो देवेंद्र प्रताप सिंह अभी चुने गए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इनका कार्यकाल, जैसा कि हमको पता है कि राज्यसभा में क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य होते हैं वो उनका कार्यभार समाप्त होता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप देखेंगे फूलो देवी नेताम और कवि तेजपाल सिंह तुलसी जी का 2026 तक है, राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन जी का 2028 तक है, और देवेंद्र प्रताप सिंह जी का 2030 तक है। ठीक है, तो आपको उसी के क्रम पे इनका कार्यकाल समझ आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ से कुल कितने व्यक्तियों को पद्मश्री 2024 से पुरस्कृत किया गया है? तो पद्मश्री जो है 2024 का, उसमें छत्तीसगढ़ से 3 व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया है। कौन कौन है वो? पद्मश्री जो है हेमचंद मांझी जी, पंडित रामलाल बरेठ जी और जागेश्वर यादव जी। इनको कौन कौन से क्षेत्र में दिया गया है? तो हेमचंद मांझी जी को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, रामलाल बरेठ जी को कला के क्षेत्र में दिया गया है, और वो क्या करते हैं? कत्थक के क्षेत्र में है। ठीक है, रायगढ़ घराना से इनका संबंध है, और जागेश्वर यादव जी को समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये, इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। आपको ये फोटो में दिख रहे हैं, ये हेमचंद मांझी जी हैं। 1 मिनट, ये हेमचंद मांझी जी हैं। ठीक है, ये जागेश्वर यादव जी हैं, और ये रामलाल बरेठ जी हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। जो हेमचंद मांझी जी हैं, ये कौन से जिले से संबंध रखते हैं? छोटे डोंगर, नारायणपुर जिला। ठीक है, इनका योगदान क्या है? पारंपरिक औषधि जड़ी बूटी से ये क्या करते हैं? रोगों का इलाज करते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में इनको महारत हासिल है, और इनको वैद्यराज मांझी के नाम से लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब इनको पद्मश्री दिया गया तो इनको नक्सलियों से काफ़ी धमकी मिली थी, जिसके कारण इन्होंने अपनी पद्मश्री लौटाने का फैसला किया है। ठीक है, और अभी इनको क्या है? वाय श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है रामलाल बरेठ जी, जिनके बारे में हम देखेंगे। इनको कला के क्षेत्र में मिला है, कत्थक में ये रायगढ़ घराना से संबंध रखते हैं, जांजगीर चांपा के रहने वाले हैं ये, और इन्होंने ही रायगढ़ में चक्रधर संगीत विद्यालय की स्थापना की है, और 1996 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसको ध्यान रखना है। उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं ना, अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स दे सकता है कि जो जैसे पूछ दिया कि पद्मश्री रामलाल बरेठ जी के बारे में निम्न कथन सही है, तो उसमें वो पॉइंट वाइज ऐसे रख सकता है कि वो यहाँ से हैं, रायगढ़ घराना से संबंधित हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। हो सकता है ईयर गलत कर दे, तो आपको ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री जागेश्वर यादव जी, ये बगीचा जशपुर जिले के हैं, और जशपुर जिले के ये पहले व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री मिला है, और इनको बिरहोर के भाई के नाम से लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन बिरहोर और पहाड़ी कोरबा जनजाति के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, 2015 में इनको शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के नवनिर्वाचित राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो कौन है प्रदेश के नवनिर्वाचित राज्य निर्वाचन आयुक्त? बहुत बार मैंने अपने वीडियो में बताया, श्री अजय सिंह जी हैं, जिनको अभी छत्तीसगढ़ में नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। इनको कब नियुक्त किया है? 25 जून 2024 को। ठीक है, ये 5वें क्रम के हैं। इनके पहले कौन थे? श्री ठाकुर राम सिंह जी थे। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था छत्तीसगढ़ का? 28 सितंबर 2002 को। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो पंचायत और नगरीय जो चुनाव होते हैं उनको स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के नए राज्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति कौन है? निर्वाचन आयुक्त सूचना आयुक्त का जो है पद, उस पे कौन कौन है? श्री नरेंद्र कुमार शुक्ला जी और आलोक चंद्रवंशी जी। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी जो उस टाइम राज्यपाल थे, उन्होंने इनको शपथ दिलाया है। कब दिलाया शपथ? 20 मार्च 2024 को। ठीक है,
छत्तीसगढ़ राज्य के 9वें क्रम के महाधिवक्ता के रूप में पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति कौन है? अभी हमारे प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है? प्रफुल्ल कुमार भारत जी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये कौन से क्रम के हैं? 9वें क्रम के हैं। इन्होंने कब लिया है शपथ? जो है 12 जनवरी 2024 को। और इससे पहले हमारे महाधिवक्ता कौन थे? सतीश चंद्र वर्मा जी। तो इसको ध्यान रखना है। प्रदेश की किस पर्वतारोही ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया? तो किसने फहराया? निशु सिंह। ये भी क्वेश्चन हमने अपने करंट अफेयर में कवर किया है, तो इसको ध्यान रखेंगे वीडियोस को। ये बिलासपुर जिले की रहने वाली हैं। इन्होंने हाल ही में अभी 21 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। 26,200 फीट पे जाके उन्होंने तिरंगा लहराया है। इससे पूर्व उन्होंने माउंट किलिमंजारो, स्पीति वैली, कांगयास्ते, इन सब की भी चढ़ाई की हुई है। ठीक है, वहाँ पे भी इन्होंने अपनी फतह हासिल की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। प्रदेश के किस पर्वतारोही का निधन माउंट एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान हो गया? ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है। बंशीलाल नेताम जी हैं, ये कांकेर जिले के रहने वाले हैं। इनका निधन जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान एक हादसे के शिकार में इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये पुलिस में भी हैं हमारे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ पुलिस में कमांडो ट्रेनर के पद पे हैं ये। ठीक है, इनका निधन कब हुआ? 20 मई 2024 को। ठीक है, ये पर्वतारोही भी हैं, मतलब ये तो हैं ही, एथलीट हैं, बाइक राइडर हैं और पुलिस कमांडो में ट्रेनर के पद पे हैं। ठीक है, बाकी मैंने ये बता दिया, कांकेर जिले के रहने वाले हैं। एक एक पॉइंट मैंने इसमें आप लोग का कवर किया है ताकि आप लोग को अलग से कुछ एक्स्ट्रा वो ना हो, आप इसी में ही आपका सारा कुछ कवर हो जाए। ठीक है, इनकी उपलब्धि क्या क्या है वो भी देख लेंगे एक बार। 2003 में इन्होंने खेल दूत के रूप में पूरे भारत का भ्रमण किया था। ठीक है, 2018 में इन्होंने साइकिल से स्वर्णिम चतुर्भुज की यात्रा 16 दिन 16 घंटे में पूरा करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये। और 2018 में ही उन्होंने खेल क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए पूरे भारत में 29,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा से बुलेट से तय की थी। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया ये बाइक राइडर भी हैं, तो ये सारा कुछ इनका उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश की किस कुलपति को उनके पद से बर्खास्त किया गया है? ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है अपने वीडियोस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के भी चांसेस हैं इसके। तो ये कौन है? ममता चंद्राकर जी हैं। और ये कहाँ की कुलपति थी? तो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, यहाँ की कुलपति थी ये। ठीक है, इनको श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी द्वारा क्या किया गया? बर्खास्त किया गया है। और इसका प्रभार किसको दिया गया? सत्यनारायण राठौर को, जो दुर्ग के संभाग आयुक्त यानी कमिश्नर हैं। इनको विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 है ना, उसकी धारा 17A के तहत बर्खास्त किया गया है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि उसमें जब आप राजभवन के आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ठीक है, बाकी इतना डिटेल में आपको जाएगा नहीं, वो इतना ही पूछेगा कि किनको बर्खास्त किया गया है और उसका प्रभार किनको दिया गया है, तो वो हमने कवर कर लिया है। छत्तीसगढ़ में जेसीबी दीदी के नाम से प्रसिद्ध महिला कौन है? तो कौन है वो? दमयंती सोनी जी हैं, जो जेसीबी दीदी के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराया हुआ है, बहुत ही अभी चर्चा में रहा था ये। राजनांदगांव जिले की रहने वाली हैं, प्रदेश की पहली ऐसी महिला हैं जो जेसीबी चलाती हैं। और इनको हाल ही में जापान एक्सपो में बुलाया गया था, किंतु आर्थिक कारणों के कारण ये इनको प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से मिली, जिन्होंने इनकी क्या की? आर्थिक सहायता की। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हमने सारे चर्चित व्यक्तित्व से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग बताइएगा, हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। हम एक एक टॉपिक करते जाएंगे, जैसे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो चर्चित स्थल के ऊपर रहेगा, तो हम उसको कवर करेंगे। देन वैसे ही वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बट हाँ बहुत लोग करते हैं, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। बट आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।